रोनी कोलमैन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाने वाले एक ऐसे शख्स है जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद उनको इतनी बड़ी पहचान मिली। तो चलिए जानते हैं कैसे उनकी ज़िंदगी में बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ आया और वो कैसे इतने बड़े बॉडी बिल्डर बन गए। दोस्तों, मेरा नाम है जैन मलिक और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रोनी कोलमैन का जन्म 13 मई 1964 को लुसियाना, अमेरिका में हुआ था। बचपन में रोनी कोलमैन की परवरिश उनकी माँ ने की थी, क्योंकि उनके पिताजी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनके 2 भाई भी हैं और 2 बहनें भी हैं। रोनी कोलमैन फुटबॉल के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और वो बचपन में एक फ़ुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे। हाई स्कूल में पढ़ाई करने के टाइम वो फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे और वो अपनी टीम में बेस्ट प्लेयर माने जाते थे। वो अपने फुटबॉल खेल में और ज़्यादा निखार लाने के लिए किसी ने उनको जिम ज्वाइन करने की सलाह दी और फिर उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया। जिम में जब वो वेट लिफ्टिंग करते थे तो उनको एहसास हुआ कि उनमें वेट उठाने की क्षमता दूसरों से कहीं ज़्यादा है और इसका उनको फ़ायदा भी हुआ। जिम करने के बाद उनके फुटबॉल खेल में और ज़्यादा निखार आने लगा। उनके खेल का प्रदर्शन देखकर यूएसए के एक कॉलेज ने उनको स्कॉलरशिप पे अकाउंटिंग की डिग्री पूरी करने के लिए ऑफ़र किया और साथ में उनकी फ़ुटबॉल टीम को भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मौका मिला। रोनी कोलमैन ने अपनी अकाउंटिंग की डिग्री पूरी करने के बाद वो टेक्सास में जाकर शिफ्ट हो गए, ये सोच कर के उनको वहाँ जॉब की बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफ़ी मशक्क़त और धक्के खाने के बाद रोनी कोलमैन ने एक डोमिनोज शॉप में नौकरी कर ली, जहाँ वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की नौकरी करते थे। उस समय वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी बॉडी पे भी अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। फिर उन्होंने अमेरिका की एक मैगज़ीन में इश्तिहार देखा, जो कि पुलिस ऑफिसर की जॉब थी। उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो सिलेक्ट हो गए। उस समय रोनी कोलमैन 25 साल के थे। जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई तो वहाँ एक जिम भी था, तो फिर से रोनी कोलमैन ने जिम ज्वाइन कर लिया और रेगुलर जिम करने लगे। जॉब के साथ साथ उन्होंने वो जिम को भी ज़्यादा वक्त देने लगे। तो रोनी कोलमैन जहाँ जिम किया करते थे तो वहाँ वेट लिफ्टिंग उनके हिसाब से कम पड़ने लगी और फिर रोनी कोलमैन ने एक दूसरी जिम ज्वाइन करने का फ़ैसला लिया। वहाँ उनकी मुलाकात हुई जिम के ओनर ब्रेन डॉक्सन से। उन्होंने रोनी कोलमैन से कहा, तुम्हें फ्री में ट्रेन करेंगे, लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप ऑफ़र कर रहे थे, पर एक शर्त पर कि आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा। हालांकि ब्रेन डॉक्सन खुद भी उस कंपटीशन का हिस्सा थे। उन्होंने 1 साल तक रोनी कोलमैन को ट्रेन किया और फिर 1990 में रोनी कोलमैन ने अपना पहला कंपटीशन खेला और वो उस प्रतियोगिता में जीत गए। उन्होंने अपने पहले ही कंपटीशन में अपने कोच को हरा दिया। शो का नाम था मिस्टर टेक्सास और फिर 1991 में IFPP का कंपटीशन जीता और उन्होंने प्रो कार्ड मिलना पक्का था। उन्होंने नेशनल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और वहाँ वो कुछ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उनका नंबर 41वां आया, पर उन्होंने वहाँ पर भी हार नहीं मानी और वो खुद को और निखारने के लिए कोशिश करने लगे। रोनी कोलमैन काफ़ी मेहनत कर रहे थे, पर वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे जहाँ वो पहुँचना चाहते थे। 1997 में रोनी कोलमैन ने रशिया ओलंपिक में हिस्सा लिया। वहाँ पर दुनिया भर के देशों से सभी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आए हुए थे। उस समय रोनी कोलमैन बताते हैं कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे वो काफ़ी परेशान थे। वो अपनी बॉडी का वाटर लॉस नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको बता दूं, जब तक आपकी बॉडी के पानी को खुश्क नहीं किया जा सकता, तब तक आपकी मसल्स निखर के नहीं आएंगी। उन्होंने बताया, जब उनको रात को ज़्यादा दिक्कत महसूस हुई तो वो रात के 12 बजे उठकर केविन के रूम में गए, तो जो कि केविन खुद भी एक बॉडी बिल्डर हैं। केविन ने रोनी कोलमैन को एडवाइस दी, जिससे उनकी बॉडी का पानी खुश्क हो गया। अगले दिन शो शुरू हुआ तो रोनी कोलमैन ने सभी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को हरा दिया। रोनी कोलमैन बताते हैं कि वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ी कामयाबी थी। यहीं से रोनी कोलमैन का नाम सुर्खियों में आने लगा और यहाँ से उनकी वजह से ही लोगों में जिम का क्रेज़ बढ़ा। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा वेट उठाने की वजह से काफ़ी बार रोनी कोलमैन की सर्जरी भी हो चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रोनी कोलमैन की रियल लाइफ स्टोरी? अगर आप भी जिम करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।